हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग इरोडोम में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। शुरू के क्वेश्चन आपको थोड़े आसान मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा आपको अच्छा क्वेश्चन मिलने लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ करेंट 1 एम्पियर सर्कुलेट इन अ राउंड थिन वायर्ड लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप at the point lying on the axis of the loop at a distance x from its center। देखिए, सबसे पहले सेकेंड पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन का बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक लूप बना लिया जाए। ये एक लूप बना लिया, यहाँ पे करेंट कुछ इस तरीके से करेंट सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ से करेंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से करेंट अंदर जा रहा है, और एक्सिस पे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उस पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट यदि आप कंसीडर करें, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, तो इस एलिमेंट के चलते यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आई के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, फिर हम पाम को उस पॉइंट पर ले गए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था और परपेंडिकुलर मोड़ लिए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, dB का वैल्यू होगा इस छोटे से करेंट एलिमेंट के कारण। तो इसके कारण यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो बायोट-सेवर्ट लॉ से dB का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, μ0 I/4πr², कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर स्क्वायर है ये वैल्यू है, ये स्मॉल आर है, और इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, r² प्लस x² के बराबर, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे पुट कर देते तो dV का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, μ0 I/4π r² प्लस x²। वैसे ये सब कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा dl। साइन 90 डिग्री होगा तो इसको 1 लिख के चलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए dv का ये इक्वेशन आ गया। dv के इक्वेशन में को यदि इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन होगा, और dl का इंटीग्रेशन कितने के लिए होगा, पूरे रेडियस के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये dv है, तो dv का दो डायरेक्शन होगा, एक ये डायरेक्शन होगा, एक ये डायरेक्शन होगा। तो dv का जो ये डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, db साइन थीटा, और ये इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हो जाएगा db कॉस थीटा। ओके, db कॉस थीटा और db साइन थीटा, ये दो पॉइंट होगा। लेकिन db कॉस थीटा के साथ एक पॉइंट क्या है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला पार्ट ऊपर क्रिएट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, सेम इक्वल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला पार्ट नीचे क्रिएट करेगा। तो सिमेट्रिसिटी से जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सियल डायरेक्शन में होगा। मतलब आपको इंटीग्रेट किसका करना है, dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो dBx जो है ये आ गया dB साइन थीटा के बराबर, है ना। तो पुट कर देते हैं, dV की जगह पे पुट कर देते हैं μ0 I/4π r² प्लस x², और साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कैपिटल R बाई ये आ जाएगा √r² प्लस x², यहाँ पे आ गया dl, ये आ गया dbx, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन ये पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये 0 से 2πr तक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा, dbx का इंटीग्रेशन bx, और ये कितने के बराबर मिलेगा, μ0 I/4π r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 इंटू r इंटू dl का इंटीग्रेशन 0 से 2πr तक करना था इंटू 2πr। ठीक है, तो ये 2π 4π से कट गया,
तो यहाँ पे फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया एक्सिस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आया, इस केस में कुछ सेंटर की तरफ आया और इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया देख लीजिए, ये आ गया है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करना था। तो सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जब एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं, ये सेकेंड पार्ट था। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, RQ आ जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, और जिसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r³, ये कैंसिल आउट हो गया और b का वैल्यू मिल गया म्यू नॉट आई बाई 2r। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों बन चुका है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो अब मैग्नेटिज्म का सेकेंड क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ करेंट आई flows along a thin wire shape a regular polygon with n sides which can inscribed into a circle of radius capital R. Find the magnetic induction at the center of the polygon. Analyze the obtained expression if n tends to infinity. अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि n साइड का पॉलीगॉन है, एक n साइड का पॉलीगॉन है, ओके। जैसे ये हेक्सागोन मान लेते हैं, तो इसका रेडियस करने का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस करने का मतलब है। यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 6 लेकर के चल रहे हैं, कुछ ऐसा है। और पूछा जा रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है, n साइड पॉलीगॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका समझिएगा कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। इस ट्रायंगल में साइक्लिक करंट फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस a दिया हुआ है और करंट I फ्लो कर रहा है। ये कितना एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, π/3 के बराबर होगा ना। ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, π/3 के बराबर। और ये बराबर बराबर एंगल बनाएगा, ये π/3, ये π/3, फिर इसके लिए भी π/3, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का यदि डायरेक्शन देखिएगा तो ये सेंटर पे इसके कारण फर्स्ट पार्ट के कारण इनटू द बोर्ड होगा, इसके कारण भी इनटू द बोर्ड होगा और इसके कारण भी इनटू द बोर्ड होगा। मतलब तीनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द बोर्ड ही होगा। मतलब बी नेट लिखें तो b1 प्लस b2 प्लस b3 होगा और तीनों का तीनों इनटू द बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3b1 लिख सकते हैं। किसी एक के कारण कैलकुलेट करके उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ट्राइंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो अब देखिएगा ये करंट है और बायोट-सेवर्ट लॉ से जो एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यदि वो बराबर बराबर एंगल बना रहा हो, ठीक है, या बराबर नहीं भी बना रहा हो, अल्फा और बीटा ही बना रहा हो, बाद में दोनों को बराबर ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 4πd, डी कौन सा डिस्टेंस है ये, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही होता है ना। तो इस केस के लिए जब इसके बीच में एंगल है π/3 का, तो इस केस के लिए एक वायर के चलते यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इस ट्रायंगल में इस वायर के लिए b1 जो निकल रहा है वो कितने के बराबर निकलेगा, म्यू नॉट आई बाई 4πa साइन π/3 प्लस साइन π/3, 2 साइन π/3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ ऐसा आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πa साइन π/3, कुछ ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि आप बी नेट की बात करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की बात करते हैं, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहीं पे लिख देते हैं
तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए साइन पाई बाई 3 ये आ जाएगा बी नेट का वैल्यू। यदि आप इसको थोड़ा सा अरेंज करें, रीअरेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइनल इक्वेशन आएगा इस पॉइंट पर ट्रायंगल के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा, समझिएगा। इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, म्यू नॉट आई बाई 2a साइन पाई बाई 3 बाई पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, पाई को इधर लेके चले गए, तो ऐसा कुछ आएगा। ये ट्रायंगल के लिए आया है। स्क्वायर के लिए जरा कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर के लिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस a दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर जो बी नेट होगा ये क्या होगा, 4b1 हो जाएगा। किसी एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे उसका 4 टाइम्स हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो b1 का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा, ये आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 2 इंटू साइन पाई बाई 4 आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, ये पाई बाई 4 के बराबर होगा, तो इंटू आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 4। तो 2 से यदि 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो बी नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, म्यू नॉट आई बाई 2a साइन पाई बाई 4 बाई पाई बाई 4, कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देख सकते हैं कुछ सिमिलर टाइप का रिजल्ट है। 3 साइड के लिए पाई बाई 3 हो गया, 4 साइड के लिए पाई बाई 4 हो गया। तो n साइड पॉलीगॉन के लिए भी अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो n साइड के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख देते हैं। देखिए n साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू आएगा, तो फॉर n साइड पॉलीगॉन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी नेट जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, बहुत आसान है लिखना, म्यू नॉट आई बाई 2a साइन पाई बाई n बाई पाई बाई n, ऐसा कुछ आएगा, है ना। यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे। अब तो यहाँ पे लिमिट का कंडीशन आ गया, मैथमेटिक्स आ गया यहाँ पे, और आपको पता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है ना। तो n टेंस टू यदि इन्फिनिटी हो गया तो वो कुछ ऐसा ही हो गया, साइन 0/0 के फॉर्म में आ गया ना ये अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे बी नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a के बराबर हो जाएगा। और ये एक टाइप का सर्कल बन गया। यदि n इन्फिनिटी हो गया तो पॉलीगॉन क्या बन जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यदि मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इनटू द बोर्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में 221 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हुज डायगोनल इज इक्वल्स टू d एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। द करेंट फ्लोइंग इन द फ्रेम इक्वल टू I 5 एम्पियर है। ठीक है, हम लोग I D के ही फॉर्म में इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए ये डायगोनल है, इसके बीच में एंगल कितना दे रखे हैं, ये 30 डिग्री दे रखे हैं, फाई ही हम लोग लेकर के चले। इसके बीच में एंगल दे रखे हैं फाई, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई माइनस फाई, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो और ये जो सेपरेशन है, इसके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं ना। ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक d दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की यदि बात की जाए तो ये d/2 हो जाएगा, ओके। और यदि यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा,
ये लेंथ d/2 cos पाई माइनस 5/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल हो गया पाई माइनस 5/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d/2 इसको लिख सकते हैं साइन 5/2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये जो एंगल होगा ये 5/2 होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा d/2 cos 5/2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सबके लिए, यदि साइक्लिक करंट है तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड कोई भी स्टेट वाइड जो है इसमें सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके लिए भी इनटू द बोर्ड, इसके लिए भी इनटू द बोर्ड, इसके लिए भी इनटू द बोर्ड, सबके लिए इनटू द बोर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी नेट जो आएगा वो 2b1 प्लस 2b2 आएगा। मतलब इसके लिए b1 मान लेते हैं, इसके लिए b1 मान लेते हैं, इसके लिए b2 मान लेते हैं, इसके लिए b2 मान लेते हैं, तो 2b1 प्लस b2 आएगा। तो बी नेट का जो वैल्यू आएगा 2b1 प्लस b2, है ना। बी नेट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 2b1 प्लस b2। तो b1 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। तो करेंट I है, तो करेंट I है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई d/2 cos 5/2, है ना। d/2 2 पाई d cos 5/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 5/2, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये b1 का वैल्यू आ गया। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आ गया एक तरीके से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू म्यू नॉट I बाई पाई d tan 5/2, ये आ गया। इसको b1 लिख देते हैं ना, ये b1 आ गया। ठीक है, 2b1 और 2b2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, b2 का वैल्यू लिख देते हैं। मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कितने के बराबर आएगा, इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए, म्यू नॉट I बाई 2 पाई d/2 इंटू साइन 5/2, d/2 साइन 5/2 है ना, यहाँ पे साइन 5/2 इंटू साइन π/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो ये यहाँ से cos 5/2 आएगा, तो ये cot 5/2 के टर्म में आ जाएगा। तो 2b2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, सिमिलर आया है, बस यहाँ पे cot 5/2 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, 2b1 2b2 बस दोनों को ऐड कर देना है, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन लगा देना है, सॉल्व कर लेना है हम लोगों को, है ना। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 म्यू नॉट I बाई पाई डी कॉमन आ रहा है, तो 2 म्यू नॉट I बाई पाई डी को कॉमन कर लें, तो यहाँ पे आ गया tan 5/2 प्लस cot 5/2, है ना। तो tan 5/2 को लिख देते हैं sin 5/2 बाई cos 5/2, और इसको लिख देते हैं cos 5/2 बाई sin 5/2। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, sin 5/2 इंटू cos 5/2, यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 sin 5 आ जाएगा, है ना। तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 म्यू नॉट I बाई पाई डी। ठीक है, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा sin 5, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट 222 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ करेंट I फ्लो थ्रू थिन वायर शेप एज शोन इन द फिगर 3.59, द रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू कैपिटल R, द एंगल 2 फाई एंगल बना रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड एट पॉइंट O। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ये कुछ इस तरह का सर्कल बना रहे है ना, और यहाँ से कुछ एंगल भी बना रहे, ये जो एंगल है ये 2 फाई एंगल है। ठीक है, तो जो कर्व पाथ है इसका एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5 के बराबर।
2 माइनस 2 के बराबर, है ना, इतना कुछ एंगल बनेगा। और एक पॉइंट है, यदि आर्क का वैल्यू थीटा के बराबर होता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर्क के कारण, ये कितने के बराबर हो जाता है, म्यू नॉट आई बाई रेडियस यदि ये मानते हैं तो 2a थीटा बाई 2 पाई, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आर्क का एंगल कितने के बराबर हो गया, 2 पाई माइनस 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कितना आ जाएगा, आर्क के कारण, तो इसको B1 लिख देते हैं। आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 लिख देते हैं। तो B1 का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई, इसका रेडियस कैपिटल आर है तो 2r 2 पाई माइनस 2 बाई 2 पाई, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, ये आ जाएगा पाई माइनस 5 बाई पाई, ये B1 आ गया। अब B2 इसके कारण, स्ट्रेट वाइड के कारण, तो ये एंगल बनेगा फाई, ये एंगल बनेगा फाई, और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r cos फाई, है ना। तो अब स्ट्रेट वाइड के कारण जो B2 आएगा इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो B2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r cos फाई, 2 पाई r cos फाई, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, r cos फाई, इंटू क्या हो जाएगा, साइन फाई, तो ये tan फाई आ जाएगा, है ना। तो B2 का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r tan फाई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन आ गया, tan फाई बाई पाई प्लस पाई माइनस 5 बाई पाई, कुछ ऐसा आएगा। आप पाई को कॉमन भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।